भिवानी के पंचायत घर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित कर दिया। बैठक के दौरान मंत्री की जिला परिषद की चेयरपर्सन अनिता मलिक से भी कानसूनी हुई और उन्होंने जिला परिषद की चेयरपर्सन को हड़का भी दिया। मंत्री ने पेयजल आपूर्ति न होने पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी खूब हड़काया। बैठक में कुल 17 परिवारों में से 15 परिवारों को मंत्री जी ने निपटा दिया। आगमन हुआ है, साथ में आदरणीय भिवानी के विधायक जिन्होंने सभाई मुकेश गौड़ जी, उनका भी अभिनंदन है, आराधन है। मीना परमार जी वरिष्ठ नेता भाजपा, उनका भी अभिनंदन है। जिला परिषद में उपस्थित है सभी का मंच के माध्यम से अभिनंदन स्वागत है। मैं ये तो कह रहे हैं लिखित तो मैं देता रहा हूं, जैसे इन्हें हमको बताया यहाँ ये बताया क्या होता है। ये खुद लिख रहा है कि भाई मैं तो समय समय पे इनको बताता रहा हूँ, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। सर पानी तो जा रहा था इनके उस समय। फिर ये पागल था आदमी। हाँ जी पागल था पानी क्यों आए यूनिवर्सिटी में छोटी सी बात देखी और टाइम पे लिख के वो कर रहा है। सर वो तो वही बता सकते हैं सर, वो है वही क्यों बताएंगे, तुम बताओ। सर हमने तो करवा दिया सर, इनका काम जैसे हमारे पास वो तो आप कराया ना, तभी ये तभी करा दिया सर, तभी करा दिया उसी समय करवा दिया। ये छोटी छोटी शिकायतें इस तरह की आती कैसे है, मेरे को नहीं समझ में आ रही। आप देखिए मेरी बात सुनिए इस हिसाब से, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है जो इनको इंजीनियरिंग विंग को वहीं पे निपटानी चाहिए। ये अगर आगे कोई इस तरह की ग्रीवेंस को आगे ना उसको बख्शूंगा नहीं, ये इनको समझाइए। छोटे छोटे पीने के पानी की समस्या आदमी कहाँ जाएगा। ये दो विभाग नोट कर लें, एक तो पब्लिक हेल्थ और एक नगर परिषद। तमाशा बना रहे हैं लोगों के साथ। उनमें आपने प्रायोरिटी से जो भी आपके पास आप काम करो। ये कई अधिकारी हैं जी, सारे महकमा का वो है जी, घुमाते रहे हैं। ये तो भाई बात कर रहे हैं ना। हाँ जी कोई बात तो बात कर लेंगे, 20 मिनट कोर्ट का लाभ है। नरेंद्र आदमी पूरी तो पिछन कर ले और कितने शाही इसमें 11 मामलों का निपटारा हो गया, 5 का भी पेंडिंग रखा। तो सर ज्यादातर जो आपने उसको लेकर के राज्य सरकार की कैसी तैयारी, क्या दोबारा बताएंगे बजट में कैसी तैयारियां रहेगी सर, हरियाणा का तो बजट रहेगा ओवरऑल, उसको लेकर के आपके डिपार्टमेंट की क्या विशेष रहेगा। देखिए प्री बजट पे लगातार चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत यही है कि भाई किसान की क्या डिमांड्स हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम लोग शिक्षाविदों से जानकारी ले रहे हैं कि उनको किस चीज़ की जरूरत है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के और हर वर्ग के, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें उद्योगपति है, चाहे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं, उन सब से चर्चा करके हम लोग इस बजट का निर्माण करने वाले हैं। बजट बहुत अच्छा होगा, जनता के हित के लिए बजट बनता है, जनता के हित के लिए बजट बनाया जाएगा। सर आज आपने तो मीटिंग ली, उसमें ज्यादातर शिकायत करता नहीं है, कुछ कर्मचारी अधिकारी नहीं है, क्या मानते जिस उद्देश्य से मीटिंग ली वो पूरा हो रहा है। एक तो जिसकी समस्या का समाधान हो जाता है, अगर उसको कहीं दूर से आना होता तो स्वाभाविक बात तो लिखित में दे देता है, कहता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा फिर भी जो आप संशय शंका कर रहे हैं, उस संशय शंका के लिए भी मैंने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है जो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के लोग हैं, को उनसे पता करके बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर मैसेज सूचना है कि नहीं है। सर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा बोर्ड में जो अधिकारी या चेयरमैन है प्रॉपर वो उनकी ड्यूटी नहीं है, तो एस्टेट होना बार बार उसको स्थगित किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं एस्टेट कब होगा, इस पर कोई सर ये रुकावट नहीं है। हमने चेयरमैन के पद की अपने एसीएस को उसकी जिम्मेवारी दी हुई है, उसकी वजह से नहीं रुक रहा होता है। एक भाई कोई एस्टेट खाली एक बार उसकी नियुक्ति नहीं है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी उसमें
कुछ टेक्निकल बातें थी, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। सर लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर में था, फिर जनवरी में था, पोस्टपोन हो रहा बार बार। यस, वो कई तरह के कारण बनते हैं, उसकी वजह से होता है। अभी हम लोगों ने उस पर कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर दिल्ली में चुनाव ये अलग अलग तरह, ये अलग अलग पॉलिसीज मैटर है। पॉलिसीज मैटर को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा बहुत समय लगता है और हम लोग पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ बचती हैं, ठीक है, समय समय पे उनको भी सबका निस्तारण करेंगे। ढांडा साहब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं आज, तो क्या लगता है बीजेपी कुछ ज्यादा कर पाएगी भारतीय इस जनता बार? पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे अब उतने जानकार हो गए। उन लोगों ने ये तय कर लिया कि देखो भाई, जिस तरह से झूठ बोल के ना बिजली की अंडरग्राउंड बना दूंगा मैं, दिल्ली ने पेरिस बना दूंगा, पता नहीं किस तरह की बातों का जब आदमी उपयोग करता है और जब वो सब काम नहीं हो पाते तो लोगों की हताशा साफ तौर पे दिखाई दी और मन बना लिया कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, पता नहीं कितनी तरह के लोगों के सामने झूठ फ्रॉड बोले गए और वो सारे के सारे लोगों के सामने आए। लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। और आज चुनाव है, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा दिल्ली की जनता के कि वो बाहर निकले, लोकतंत्र के महोत्सव को अच्छे से बनाए, वोट डाल के। छोटी सरकार के चुनाव भी होने सर, निकाय चुनाव तो हाँ, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर अनिल 1711 टीचर्स की भर्ती पेंडिंग है सर। वो HPSC से मामला था, संबंधित मामला था, उस पर सरकार को निर्णय लेना और बात करेगी। ढांडा साहब अनिल भी पॉलिसी में रोजगार को लेकर के क्या है? रोजगार पर किया मैंने बनने के बाद ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय ये अलग अलग पॉलिसीज मैटर है। पॉलिसीज मैटर को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा बहुत समय लगता है और हम लोग पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ बचती हैं, ठीक है, समय समय पे उनको भी सबका निस्तारण करेंगे। ढांडा साहब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं आज, तो क्या लगता है बीजेपी कुछ ज्यादा कर भारतीय पाएगी जनता इस बार? पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे अब उतने जानकार हो गए। उन लोगों ने ये तय कर लिया कि देखो भाई, जिस तरह से झूठ बोल के ना बिजली की अंडरग्राउंड बना दूंगा मैं, दिल्ली ने पेरिस बना दूंगा, पता नहीं किस तरह की बातों का जब आदमी उपयोग करता है और जब वो सब काम नहीं हो पाते तो लोगों की हताशा साफ तौर पे दिखाई दी और मन बना लिया कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, पता नहीं कितनी तरह के लोगों के सामने झूठ फ्रॉड बोले गए और वो सारे के सारे लोगों के सामने आए। लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। और आज चुनाव है, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा दिल्ली की जनता के कि वो बाहर निकले, लोकतंत्र के महोत्सव को अच्छे से बनाए, वोट डाल के। छोटी सरकार के चुनाव भी होने सर, निकाय चुनाव तो हाँ, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर अनिल 1711 टीचर्स की भर्ती पेंडिंग है सर। वो HPSC से मामला था, संबंधित मामला था, उस पर सरकार को निर्णय लेना और बात करेगी। ढांडा साहब अनिल भी पॉलिसी में रोजगार को लेकर के क्या है? रोजगार पर किया मैंने
बनने के बाद ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग जोर शोर से पहले लागू करें। लागू करने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम बनने चाहिए, उस तरह के पाठ्यक्रम बने कि नहीं बने, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 2025 तक हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर ले, ऐसा हमारा टारगेट है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर हमने टारगेट 2025 तक रखा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। रोजगार परक एजुकेशन लोग बच्चों को मिले, और जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना ले, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे आज के दौर में आईटी के युग में हम लोग किसी भी एंगल से अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। और देश में सबसे पहला राज्य है ये हरियाणा बनने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। ये जरूरी है, उसकी पूर्ण तैयारी। सर आपके सीनियर साथी हैं मंत्री हैं अनिल विज, काफी नाराज थे, हालांकि उनको थोड़ा कोई मना दिया नाराज गया नहीं है। मंत्री जी, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, क्या शिकायत थी और क्यों सस्पेंड किया गया? अभी आपके सामने हुआ था मामला। SEO